यहाँ देखिए अभ्यास 3 करा कि एक कमरे का फर्श इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, तो फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कमरे का फर्श की लंबाई, कमरे का फर्श की लंबाई लिख के डॉट लगा देंगे। यहाँ 5.2 मीटर लिख देंगे। उसके बाद करा कि कमरे की चौड़ाई यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लेंथ दे देंगे, तो ये चौड़ाई हो गया। चौड़ाई कितना है 5 मीटर लिख देंगे। करा कितने दरी की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये आयताकार है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना दिया गया 5.2 मीटर और गुना चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, तो 5 मीटर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5.2 में और 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का शून्य बाकी, 1 25, 2 5 25, 1 26 और 1 चिपका देंगे, मतलब 26 मीटर स्क्वायर दरी की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे लिखेंगे 26 मीटर स्क्वायर या 26 वर्ग मीटर। स्क्वायर को वर्ग भी कहते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए मीटर मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः फर्श ढकने के लिए, अतः फर्श ढकने के लिए, ये सब लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में कह रहा है, ढकने के लिए 26 मीटर दरी की आवश्यकता होगी, दरी की आवश्यकता होगी, हो गया। इस तरह इसे बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ देखिए करा कि एक कंबल की लंबाई यहाँ लिखेंगे एक कंबल की लंबाई, कंबल की लंबाई कितना है 40 मीटर, तो 40 मीटर लिख देंगे हम 4 मीटर, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो। चौड़ाई कितना दिया इसे लगा देंगे अपोस्ट, ये पूरा मतलब यहाँ पर भी वही लिखाएगा 40 मीटर, तो कितना है, सॉरी 25 मीटर नहीं, यहाँ पे गलती लिख दिया, सॉरी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में 2.5 मीटर है और चौड़ाई 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6 सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया गया। तो कंबल का क्षेत्रफल लिखेंगे, कंबल का क्षेत्रफल देखिए लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, मतलब सेम नहीं दिया गया, तो ये आयताकार में आ जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कंबल का क्षेत्रफल 2.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 1.6 मीटर, तो गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए 2.65 और यहाँ पे गुना करें 6 5 30, 30 का शून्य बाकी, 3 6 दूना 12 और 3 15, 5 एकम 5 5 10, 0 15 10, आपको पॉइंट वाला जोड़ आता होगा। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अतः कंबल का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। मतलब क्या मीटर मीटर गुना लेगा, जैसे एक ही जैसे x गुना x से करेंगे तो x पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसका भी पावर 1 रहता है, और पावर अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। ये हम लोग 7वीं क्लास में पढ़ेंगे ये सब, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये स्क्वायर हो जाता है, या हिंदी में आप ये लिखा रहता है कि वर्ग मीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा कि एक मैदान की लंबाई, तो लिखेंगे मैदान की लंबाई कितना दिया गया 40 मीटर, तो 40 मीटर लिख देंगे। चौड़ाई कितना दिया गया 25 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर दिया गया, इस तरह लिख लेंगे। तो कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल, बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैदान का क्षेत्रफल देखिए ये भी आयताकार ही आ जाएगा। आयताकार क्यों, क्योंकि देखिए लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई मतलब अलग अलग है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 मीटर और गुना 25 मीटर, गुना कर देंगे 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 100 पर 1 शून्य 1000 मीटर, 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह भी चेंज, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर या मीटर, आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो, इस तरह हम लोग लिख देंगे। यह इसका आंसर हो गया, वर्ग मीटर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा कि खेल का मैदान कौन सा बड़ा होगा, देखिए कौन सा बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा या इतना। देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई यहाँ पे क्या दिया गया, लंबाई दिया गया 120 मीटर। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया 52 मीटर, चौड़ाई दिया गया 52 मीटर।
तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 120 मीटर गुना 52 मीटर, दोनों को गुना कर देंगे तो 120 और 52 को गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए जीरो 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 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये आ जाएगा 0 2 5 10 का शून्य बाकी 1 5 1 6 0 4 2 6, ये कितना आ गया 6240 मीटर स्क्वायर। ये क नंबर। और ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में देखिए लंबाई कितना दिया, पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखते हैं कौन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना करेंगे 63 मीटर, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई 112 मीटर और गुना कर लेंगे 63 मीटर कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 112 मीटर और गुना 63 आ गया। 3 दूनी 6 11 तिया 63 11 तिया 63 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 11 6 56 1 57। उसके बाद देखिए 6 5 5 दूनी 10 1 7, ये कितना आ गया 7056 मीटर स्क्वायर और ये कितना आया 6240 मीटर। तो लिखेंगे अतः ख ख मैदान बड़ा होगा, मतलब मैदान ख नंबर माने बड़ा होगा मैदान बड़ा होगा। देखिए जिसका क्षेत्रफल बड़ा तो वो भी बड़ा होगा, हो गया ये बड़ा हो गया और ये होगा छोटा, इस तरह लिख देंगे, मतलब इससे छोटा ये हुआ। इस तरह आपको दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है सब चीज। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जो इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा तो बड़ा होगा, जो जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा तो छोटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करा कि 5 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना। यहाँ देखिए पहले लिख लेंगे एक आयत इधर बना लेंगे, एक आयत यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हुआ और ये 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लिखेंगे ए नंबर आयत, ए आयत। उसके अपना मन से आप फोटो डिजाइन कर लेंगे, आप चाहो तो फोटो नहीं भी बना सकते हो। उसके बाद देखिए उसके बाद करें 4, ये नहीं करना है कि यहाँ देखिए उसके बाद देखिए 4 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर लंबाई, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये नहीं बड़ा छोटा हो जाएगा, नापना नहीं है, नापने को नहीं कह रहा है। तो बी नंबर आयत हो गया, आप कुछ भी मान सकते हो, क ख ग कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना का 5 सेंटीमीटर दिया गया और चौड़ाई कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर दिया गया, तो मतलब क्या 5 एकम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप क्या होता है, परिमाप परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह कर लेंगे। 2 इंटू लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, देखिए 5 1 6 6 के 2 से गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर ये हो गया। ए मतलब आयत नंबर ए का क्षेत्रफल इतना और परिमाप इतना आया। अब आयत नंबर बी का देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन खा दीजिए या ऐसे भी बना सकते हो आप। क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए परिमाप कितना दिया गया, परिमाप दिया गया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब आयत का परिमाप होता ही इतना है। 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए यहाँ 4 4 और 2 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क नंबर में, ये मतलब 5 का ही क्वेश्चन ये सब दिया गया, ये सॉल्व करना, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ देखिए कह रहा है कि क्या दोनों का परिमाप बराबर है, देखिए यहाँ पर परिमाप 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 12, तो लिखेंगे हाँ। और ख नंबर देखते हैं, कह रहा है क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे क्षेत्रफल नहीं बराबर हुआ, नहीं है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर ख भी कंप्लीट। नंबर 6 कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई, यहाँ पे देखें आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाग माने वही जो बाग बगीचा होता है, लंबाई कितना दिया गया 35 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया, ऐसे लेंथ लगा देंगे, चौड़ाई कितना दिया गया 25 मीटर। करा बाग के क्षेत्रफल, तो बाग के क्षेत्रफल, बाग के क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, माने ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ देखिए 35 मीटर और गुना चौड़ाई कितना दिएगा 25 मीटर, गुना कर लेंगे दोनों 35, यहाँ पर 25 25 का 5 बाकी 2 3 5 15 2 17 5 दूनी 10 6 1 7 5 7 1 8, कितना है 875
मीटर स्क्वायर, यही लिख देंगे। अतः बाग का क्षेत्रफल 875 वर्ग मीटर या 875 मीटर स्क्वायर आंसर। देखिए 2 पावर में है तो इसको क्वेश्चन नंबर 7 करा कि एक आयताकार भूमि की लंबाई इतना और इतना चौड़ाई दिया गया और इस फर्श में इतना मीटर लंबी और इतना मीटर चौड़ी टाइल ढकनी है तो कितनी। देखिए पहले क्या करेंगे, आयताकार जो भूमि है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फर्श का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे। आयताकार भूमि का क्षेत्रफल जो भी आया उसमें फर्श का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे आयताकार भूमि की लंबाई, आयताकार भूमि की लंबाई, भूमि की लंबाई कितना दिया गया 30 मीटर, इक्वल में देंगे 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया 20 मीटर। देखिए ये लगा देंगे। उसके बाद देखिए लिखेंगे आयताकार भूमि का क्षेत्रफल, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 30 मीटर गुना 20 मीटर तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 शून्य चिपका देंगे, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए भूमि का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद लिखेंगे फर्श की लंबाई, ऐसे लिखेंगे फर्श को इतना मीटर ढकने, लिखेंगे टाइल की लंबाई, टाइल जो लगता है टाइल की लंबाई जैसे प्लास्टर वगैरह में लगा रहता है तो 1 मीटर हुआ और चौड़ाई में कितना भी दिया गया 1 मीटर दिया गया। देखिए दोनों मीटर में ही दिया गया तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे तो और टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होगा। मतलब कि देखिए या भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्या कोई भी डेफिनेशन से लगा सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है तो वही लगा सकते हैं, या लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा स्क्वायर, दोनों का भुजा सेम है। यहाँ देखिए 1 मीटर गुना 1 मीटर क्या आ जाएगा, 1 ही मीटर आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना टाइल्स की मतलब क्या इसका क्षेत्रफल आ गया। लिखेंगे कितनी टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्सों की संख्या, टाइल जो टाइल आया तो टाइलों की संख्या बराबर लिखेंगे आयताकार भूमि का क्षेत्रफल तो कितना आया 600 मीटर स्क्वायर और ये टाइलों का क्षेत्रफल तो 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर खत्म। अब 600 का 1 से भाग देंगे तो 600 ही आ जाएगा, 600 लिख देंगे, 600 आंसर। मतलब टाइल की संख्या, टाइल कितना लगेगी 600। देखिए क्या किए एक बार और समझते हैं। देखिए आयताकार भूमि का लंबाई भी दिया गया है 300 मीटर 30 मीटर और चौड़ाई भी दिया गया तो इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद देखिए जैसे ये भूमि दिया गया और इस पे टाइल्स फिट करना है, छोटा छोटा टाइल्स फिट करना है तो टाइल्स की लंबाई समान है 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई और इसका भी क्षेत्रफल दिया गया ये 30 मीटर दिया गया और ये 20 मीटर तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स की संख्या पूछ रहा क्या करेंगे तो टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल के इसका जो क्षेत्रफल आया उसके भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो मतलब क्या आया 600 टाइल्स की संख्या आया। तो इसी तरह फॉर्मूला में बैठा के देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, वर्गाकार बाग है। आप देखिए एक वर्गाकार बाग बना देंगे, इसका एक भुजा कितना है, ये बाग है तो 36 मीटर का है, 36 मीटर ये भी तब 36 मीटर हो जाएगा, ये भी क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है। कह रहा है भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर की चौड़ी सड़क बनाई गई है। देखिए भुजाओं के साथ, भुजा मतलब इसके साथ 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, ये क्या है सड़क है, सड़क। देखिए यहाँ पे 4 मीटर चौड़ी सड़क बना देंगे, 4 मीटर, यहाँ पर भी 4 मीटर, यहाँ पर भी 4 मीटर। उसके बाद मिट्टी डालने में सड़क चौड़ाई बनाई गई 10 रुपया प्रति मीटर के दर से सड़क पर मिट्टी डालने में खर्च की गणना करिए। तो क्या करेंगे देखिए अगर सड़क टोटल निकालना है सड़क तो यहाँ देखिए बाग का क्षेत्रफल और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ देखिए इस सड़क का अगर क्षेत्रफल निकल जाए किसी तरह तो उसको निकाल लेंगे कि मतलब क्या 1 मीटर में 10 रुपया मीटर सर ये जो मिट्टी डलवाने में खर्च आती है तो इसका क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितना है 36 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई वही होगा 36 मीटर ही होगा। तो बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बाग है वर्गाकार तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर तो मतलब 36 मीटर गुना 36 मीटर। उसके बाद देखिए 36 गुना 36 करेंगे 6 के 36 का 6 बाकी 6 छतरी का 18 3 21 छतिया का 18 का 8 बाकी 1 3 9 1 10 6 9 2 1 कितना आया 1296 मीटर स्क्वायर ये आया, या वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना। देखिए इसका सिर्फ आया कितना 1296 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। तो क्या करेंगे देखिए ये सड़क का क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। क्या करेंगे सड़क सहित और बाग सहित जो भी दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल के और बाग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाग सहित सड़क का क्षेत्रफल, बाग सहित
सहित सड़क का क्षेत्रफल, सड़क की लंबाई दे देते हैं, सड़क की लंबाई। देखिए सड़क की लंबाई कितना हो जाएगा बाग सहित, ये देखिए 36 है, 4 आगे बढ़ेगा तो 40, फिर 4 इधर बढ़ेगा तो 44 आ गया। 44 मीटर चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई भी सॉरी चौड़ाई, लंबाई इतना हो गया तो चौड़ाई भी उतना ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, भुजा गुने भुजा या 44 लंबाई गुना चौड़ाई, वो कैसे भी करोगे इतना मीटर आ जाएगा। तो 44 गुना 44, आपको कहीं दूसरी जगह करना है सॉल्व ये सब। 4 चक 16, 16 6 बाकी एक, 4 चक 16 1 17, 4 चक 16 6 बाकी एक 17 है। यहाँ देखिए 6 9 6 13, 8 1 9, उसके बाद आ जाएगा कितना 1936 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। देखिए ये बाग सहित हम क्षेत्रफल निकाले हैं तब इतना आया 1936 मीटर स्क्वायर। यहाँ बाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 1936 मीटर स्क्वायर माइनस 1296 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1936 माइनस 1296 करेंगे, यहाँ ध्यान से करना है आपको। 0 9 4 13, यहाँ पे 8 है, 8 में 6 तो 640 आया। तो 640 मीटर स्क्वायर आया सड़क का क्षेत्रफल। उसके बाद करा कि 1 मीटर मिट्टी डालने में, लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर मिट्टी डालने में खर्च, मिट्टी डालने में खर्च बराबर 10 रुपया। तो यहाँ देखिए 64 मतलब 600 कितना आ जाएगा, 640 मीटर स्क्वायर यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल आया। तो से इसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 6400 रुपया मिट्टी डालने में खर्च आएगा। तो लिखेंगे अतः सड़क पर मिट्टी डालने में 6400 रुपया की खर्च आएगी। यहाँ पे आपको यही इस तरह लिख देना। देखिए कैसे बनाए, तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया क्वेश्चन में वो करना है। यहाँ देखिए बाग की यहाँ पे एक भुजा दिया गया है 36 मीटर। तो यहाँ देखिए कह रहा है वर्गाकार बाग, क्वेश्चन में ही कह दिया गया है वर्गाकार बाग। तो वर्ग माने वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और सड़क भी दिया गया है, सड़क चारों ओर से मतलब क्या 4-4 मीटर की चौड़ी सड़क बनाना है। मैंने ये बाग है इसके साइड में 4-4 मीटर का सड़क बनाना है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डालने में 10 रुपया का खर्च आ रही है। तो पूरा सड़क पर मिट्टी डालने में कितना रुपया खर्च आएगा, तो इसका बाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। उसके बाद बाग सहित सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना आ गया। उसके बाद सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में वही कर रहा है निकालने को। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 640 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपया का खर्च आता है मिट्टी डालने में। तो 640 गुना 10 कर देंगे तो 6400 रुपया आ जाएगा मिट्टी डालने में खर्च। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई, तो लिखेंगे मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई कितना दिया गया 75 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है 60 मीटर, 60 मीटर दिया गया। उसको कह रहा है कि अंदर घास लगाने में खर्च, तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ 75 मीटर गुना 60 मीटर कर देंगे तो 75 गुना 60 कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 25 30 का शून्य बाकी 3 7 42 45, तो 4500 मीटर स्क्वायर आएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल 4500 मीटर स्क्वायर आया। कह रहा है कि 1 मीटर, यहाँ पे कह रहा है इसके अंदर 1 मीटर 1 वर्ग मीटर घास लगाने में खर्च, घास लगाने में खर्च, लगाने में खर्च ये सब लिखना पड़ेगा में खर्च बराबर कितना आ जाएगा 5 रुपया। तो 4500 वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में खर्च बराबर तो कितना रुपया, तो क्या करेंगे 4500 गुना 5 में कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 25 25 का 5 बाकी 2, अब 5 चौके 20, 2 22 22, और उसके बाद 2 शून्य चिपका देंगे, इतना रुपया आ जाएगा। माने कि 22,500 रुपया का खर्च आएगा। देखिए क्या किए, मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया गया उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने में 5 रुपया का खर्च आ रहा है। तो 4500 मीटर स्क्वायर खर्च करने में मतलब जो घास लगाने में कितना खर्च आएगा, तो 4500 गुना 5 कर देंगे तो 22,500 रुपया आएगा घास लगाने में खर्च। अब देखिए इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी इतना लंबाई इतना चौड़ाई और मीटर लंबी वाली भुजा आयताकार किसका कम होगा। यहाँ देखिए एक आयताकार बाग है, यहाँ देखिए आयताकार इस शेप में बाग है, ऐसे लिख देंगे बाग। उसके बाद कह रहा है कि 45 मीटर लंबाई, 45 मीटर लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई। तो कह रहा है कि इसका और 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार आयताकार, यहाँ देखिए ये भी बाग ही है लेकिन ये वर्गाकार है, वर्गाकार बाग ऐसे लिख देंगे बाग।
तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में ही दिया गया 40 मीटर लंबी वाले, तो ये देखिए 40 मीटर, तो ये भी 40 मीटर आ जाएगा, ये भी 40 मीटर और ये भी 40 मीटर। नापना नहीं, अंदाजा लगा के लिख लेना, ये आयताकार है, मतलब लिख लेना कर है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो उसके बाद कर है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, उसके बाद गुना कर लेंगे, 45 गुना 35, यहाँ देखिए 5 25, अब 5 चौके 20, 2 22, उसके बाद आ जाएगा 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 5 7 5, ये कितना आया 1575 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी तरह आपको बना लेना। तो क्या आता है भुजा स्क्वायर, तो 40 गुना 40 कर देंगे, 40 मीटर, 4 4 चौक 16, 2 शून्य चिपका देंगे, 1600 मीटर स्क्वायर आया। यहाँ पे देखिए 1575, यहाँ पे 1600 मीटर स्क्वायर आया। करा कि आयताकार भाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक होगा, तो आयताकार भाग की यहाँ क्षेत्रफल कम होगा, लिखेंगे अतः आयताकार भाग की क्षेत्रफल अधिक कम होगा। आयताकार भाग का क्षेत्रफल वर्गाकार भाग से कम होगा। देखिए कम हो गया, ये दोनों तुलना कर लेना, इस तरह एक तरह एक साइड इसको बना लेना, एक साइड इसको बना ला, और यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हो आप चाहो तो, इस तरह लाइन खींच देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है। देखिए एक वर्ग है, इसका एक भुजा कितना है 10 मीटर का, तो ये भी 10 मीटर का हो जाएगा, और ये भी 10 मीटर का, और ये भी 10 मीटर का। यहाँ देखिए ये वर्ग है, वर्ग लिख देते हैं। कह रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि क नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है इसके वर्ग की भुजा दुगुनी कर दिया जाए, तो यहाँ पे दुगुनी कर दीजिए, तो दुगुनी ये वर्ग है, तो यहाँ 10 गुना 20 कर देंगे, तो ये भी 20 आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर हो जाएगी, या भुजा गुना भुजा, तो 20 गुना 20 मीटर, तो क्या आ जाएगा 20 दूनी 40, 400 मीटर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भुजा गुने भुजा, तो मतलब 10 मीटर गुना 10 मीटर, क्या आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर यहाँ पे आया 400, मतलब 4 गुना तो लिखेंगे 4 गुना हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी। बस इसी तरह सॉल्व करके आपको दिखाना है, बस हो गया। आप क्वेश्चन नंबर ख देख रहे हैं, करा यदि भुजा आधी कर दिया जाए, आधी कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना था, यहाँ पे 10 मीटर था, तो आधी कर देंगे, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या आता है भुजा गुने भुजा, तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, क्या आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन में कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 25, मतलब 4 गुना कम हो गया, लिखेंगे 4 गुनी कम हो गई, 4 गुनी हो गई नहीं, 4 गुनी कम हो गई, कम हो गई। बस इस तरह लिख देना। आप क्वेश्चन नंबर घ देख रहे हैं, कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 3 गुनी कर देंगे, 3 गुनी कर दीजिए, वहां देखिए 10 है, तो 3 गुनी करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये भी 3 गुनी कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 30, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे भुजा गुना भुजा, तो 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर, तो आ जाएगा 30 दिया 900 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना 100 आया, 100, और यहाँ पे कितना 900, तो लिखेंगे कि 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। देखिए 9 गुनी हो गई, अगर 3 गुनी यहाँ पे भुजा की है तो 9 गुनी उसका क्षेत्रफल हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ आप देखिए एक थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन है, इसके सुविधा के लिए मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखा हुआ है। देखिए ये सब जो रुपया है इसको नाप लेना है, इसका लंबाई चौड़ाई निकाल के परिमाप निकाल देंगे। देखिए आयताकार है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पर निकाल देंगे, टोटल इसी पर निकल जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ देखते हैं ये सब सॉल्व करना जरूरी है, थोड़ा सा आपको करा पिछले पृष्ठ के खाने को नाप किया, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आज आकृति को बना के उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, आयत का परिमाप यहाँ पे कर रहा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मैंने 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इस फॉर्मूला पर बना देना और इसी तरह बना लेना, बहुत आसान है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में हम लोग आकृतियां पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।